क्योंकि इंडस्ट्री को आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है और इंडस्ट्री को एआई की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को अच्छे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। हर साल 6 से 7 लाख नौजवान जहाज में बैठ के कनाडा जा रहा है और वहाँ की पीआर ले रहा है। जो इंडस्ट्री की नेक्स्ट जनरेशन है जी, वो अगर इंडस्ट्री में नहीं आएगी तो वो कौन इंडस्ट्री चलाएगा। अभी आप यूरोप में देखो, जापान में देखो, वहाँ पे उनकी नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्री नहीं चलाने को तैयार है और वहाँ पे जो कंपनीज है कौड़ियों के दाम बिक रही हैं, बहुत से इंडियंस उसको खरीद रहे हैं। एआई का जमाना आ रहा है, एआई में भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी, चीज़ें आसान भी हो जाएंगी और जो नॉन परफॉर्मर है उनके लिए जॉब करनी मुश्किल हो जाएगी। ना राजा ना रानी, न नई ना पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब की एक बहुत जानी मानी शख्सियत मिस्टर उपकार सिंह आहूजा, जो सीसू के प्रेसिडेंट हैं और न्यू स्वान्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप आज इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, सिटी यूनिवर्सिटी में, और आप इंडस्ट्री के हैं, सीसू के आप प्रेसिडेंट हैं, तो क्या सबब क्या है? कोलैबोरेशन है या आप देखने आए हैं या आप अपना फीडबैक देने आए हैं? क्या रीज़न है सर? मैं देखो आज पहली बार सिटी यूनिवर्सिटी में आया हूँ और मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है, जो फैकल्टी है बहुत अच्छी है और जो एक इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशन है वो इंडिया में बड़ा कमज़ोर है। जो इंडस्ट्री है वो अपने एक आइलैंड पे है, जो एकेडमिया अपने आइलैंड पे है और हमारा ये कोशिश है कि अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडस्ट्री, एकेडमिया, आर&डी, गवर्नमेंट सभी एक डायरेक्शन में काम करते हैं और मेरा आने का यही पर्पज़ है कि हम कैसे जो एकेडमिया और यूनिवर्सिटीज़ है उनको नज़दीक ला सकते हैं और कैसे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं इन बोथ वेज, क्योंकि इंडस्ट्री को आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है और इंडस्ट्री को एआई की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को अच्छे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और ये तभी पॉसिबल है अगर हम मिलके काम करेंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप टेक्नोलॉजी कहीं से यूएस या जापान से लेने जाते हैं तो वो एक लफ्ज़ बोलने का करोड़ों रुपया मांगते हैं टेक्नोलॉजी देने का। अगर जो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए और इंडस्ट्री उसको कमर्शियलाइज कर पाए तो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। इंडस्ट्री विल ग्रो, कॉलेजेस विल ग्रो, यूनिवर्सिटीज विल ग्रो। बहुत बड़ा बयान मिस्टर आहूजा का कि इंडस्ट्री एक आइलैंड बनी हुई है और जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दूसरा आइलैंड है, तो उसको ब्रिज करने के लिए इंडस्ट्री और एकेडमी को एक साथ आना होगा, हाथ मिलाना होगा और छोटी छोटी बात के लिए अब्रॉड बड़े बड़े देश जो हैं वो पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन यही हुनर अगर हम अपने यहाँ पे डेवलप कर पाएँ तो कमाल हो जाएगी। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि आप सीसू के प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसे क्या क्या मेजर्स आज तक अभी तक सीसू कर चुकी है पिछले 2-3 साल में कि पंजाब का जो यूथ है, जो इंडिया का यूथ है, मीन्स हर साल 6 से 7 लाख नौजवान जहाज़ में बैठ के कनाडा जा रहा है और वहाँ की पीआर ले रहा है, तो यहाँ का यूथ सशक्त हो और यहीं पे हम अच्छी पॉसिबिलिटीज़, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स दे दें, उसके लिए सीसू जो है उसकी क्या टेक है? जो आपने बताया उससे भी एक बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री के लिए है। जो इंडस्ट्री की नेक्स्ट जनरेशन है वो अगर इंडस्ट्री में नहीं आएगी तो वो कौन इंडस्ट्री चलाएगा। अभी आप यूरोप में देखो, जापान में देखो, वहाँ पे उनकी नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्री नहीं चलाने को तैयार है और वहाँ पे जो कंपनीज है कौड़ियों के दाम बिक रही हैं, बहुत से इंडियंस उसको खरीद रहे हैं और इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग यंग बिजनेस लीडर फोरम बनाई है और उनको हम ये स्लोगन देते हैं कि आप एक एमएनसी के लिए वर्क काम मत करो, अपनी एमएनसी यहाँ पे खड़ी करो ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है चलती रहे, बच्चों को रोज़गार मिलता रहे और इसके लिए हम काफ़ी एफर्ट्स करते हैं। हमारी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग यंग बिजनेस लीडर टीम है, उसमें 500 के करीब यूथ है, वो अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। उनको हम एक्सपर्ट से, टॉप इंडस्ट्रीज से मिलाते रहते हैं और फैक्ट्रीज़ की विज़िट कराते रहते हैं ताकि जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस है और इसके लिए हम अब्रॉड डेलीगेशन काफ़ी लेके जाते हैं। जर्मनी, अभी इस साल में ही सितंबर में हमारा डेलीगेशन
जर्मनी जा रहा है, जी। उसके बाद नवंबर में जापान जा रहा है, ताकि जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस है वो सीख के यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाएँ और जो इंडस्ट्री है वो चलती रहे। और इससे बड़ा हमें एडवांटेज हुआ है क्योंकि जो बच्चा कॉलेज से निकल के आता है, जब वो फैक्ट्री में अपने फादर के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बैठता है तो उसको बड़ा ऑड फील होता है। और उनका जो नेटवर्किंग बन गया, आज भी उनका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मीटिंग थी। तो ये ऐसे वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे विलेजेस में टैलेंट अवेलेबल है, अनफॉर्चुनेटली उसको हम कैश नहीं कर पाते, उसके लिए हम रेगुलर जॉब फेयर्स लगाते रहते हैं। और हमारा एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पे अंडर प्रिविलेज जो यंगस्टर्स हैं उनको हम छोटी छोटी 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज करवा के, और मुझे ये बता के खुशी होगी कि जितने लोगों को हम ट्रेन करते हैं वो 100% इंडस्ट्री में अब्जॉर्व हो जाते हैं। बहुत बड़ा बयान यहाँ पे मिस्टर आहूजा जो सीसू के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें 2-3 खास बातें इसमें बता दी। सबसे पहले ये कि जो यूथ मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही है, क्यों नहीं अपनी इंडस्ट्री को ही हम मल्टीनेशनल लेवल पे ले जाएं। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि इस इंडस्ट्री के वारिस नौजवान हैं, अगर ये बाहर चले गए, फॉरेन कंट्रीज में चले गए, तो यहाँ इंडस्ट्री कौन संभालेगा। इस चैलेंज को देखते हुए सीसू ने बहुत अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं ताकि हम कंटेन कर पाएँ अपने यहाँ के टैलेंट को, यहीं एब्जॉर्ब कर पाएँ। साहब, आपसे एक बात और, एक सवाल और, कि कहा जाता है कि नौकरियां सरकारी ख़त्म है और वो दिख भी रहा है, और नौजवान जो पढ़ लिख जाते हैं वो कहते हैं जॉब्स मिल रही हैं तो उनको वैसा अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा, पाल्ट्री अमाउंट मिल रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जो इंडस्ट्री की डिमांड है, एजुकेशन जो है, जो डिग्रीज दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकल लेवल पे उतना नहीं बच्चों को इवॉल्व कर पा रहे। तो उस ब्रिज को गैप करने के लिए आपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ क्या क्या आपने प्लानिंग की है, क्या स्ट्रैटेजीज इवॉल्व की हैं? देखो, स्टार्टअप आजकल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जी। और अनफॉर्चुनेटली इस एरिया में उसका एक इकोसिस्टम क्रिएट नहीं हो पाया जी। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मे बी इन मंथ ऑफ सितंबर विद लोकल डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले, और हम एक फ्यूचर टाइकून के नाम से लुधियाना में एक इवेंट करने जा रहे हैं जी। उसमें जो स्टार्टअप्स हैं, हम स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग करनी चाहते हैं, मगर स्टार्टअप भी अगर थोड़े सीरियस हो जाते हैं और उनको, जैसे मैं अभी चेयरमैन साहब चन्नी साहब से मिला, वो कहते मैंने कभी टाइम नहीं देखा। कौन जी? जो हमारे सिटी यूनिवर्सिटी के, अच्छा जी जी ठीक है। तो अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि हमने कभी टाइम नहीं देखा कितने बजे तक काम करना है जी। और पीछे नारायण मूर्ति साहब का भी एक बयान आया था कि 72 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है, देखो 2 तरह की लाइफ है। अगर तो आपको क्राउड बनना है तो क्राउड में आप चलते रहो, सिंपल जॉब कर लो, इंजीनियर को जॉब यहाँ मिल जाएगी, अब्रॉड मिल जाएगी। अगर आपको आइकॉन बनना है तो थोड़ा हार्ड वर्क करके, अभी यूथ के पास बड़ी एनर्जी होती है, जैसे जैसे आप स्टडी कर रहे हो उसके साथ साथ आप अपना कोई एरिया सेलेक्ट कर लो कि मैं इस एरिया में मेरी एक्सपर्टाइज है। 4-5 स्टूडेंट अगर मिल जाते हैं और कोई उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, आजकल तो IT का ज़माना है और एक बहुत बड़ा गैप है। आप देखो जो सॉफ्टवेयर हम फैक्ट्रियों में यूज़ करते हैं, चाहे वो ERP है या ऐप है या इस टाइप के सॉफ्टवेयर है, उनमें आने वाले दिनों में बड़ा स्कोप है। AI का ज़माना आ रहा है, AI में भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी, चीज़ें आसान भी हो जाएंगी और जो नॉन परफॉर्मर है उनके लिए जॉब करनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि आप ट्राई ज़रूर करो। अभी अपने स्टार्टअप, छोटे स्टार्टअप खोलो 4-5 लोग मिलके, और कोई चाहे कोई प्रोडक्ट बना हो, चाहे कोई सर्विसेज हो। और यहाँ इंडस्ट्री लुधियाना में 95,000 MSME है जी, यहाँ में 2 लाख MSME है और बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, बहुत से प्रोडक्ट अगर वो अच्छे ऑफर करते हैं। देखो इंडस्ट्री को तो बड़ी सीधी बात समझ आती है कि वैल्यू ऐड होनी चाहिए जी, वैल्यू ऐड। अगर वैल्यू ऐड होगी तो वो जरूर कामयाब हो जाएगी। जी सर, इसी बीच में आपसे सवाल पूछूंगी कि जैसे आज आप और मैं सबब बन गया कि हम सिटी यूनिवर्सिटी मिल पाए, इसके अलावा आप किन और यूनिवर्सिटीज के साथ जो है सेम लाइंस पे बात कर रहे हैं, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हम ज़्यादा जो एक तो IIT जी है उनके साथ हम इन टच हैं जी, और हम एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के साथ काफ़ी अभी हमारा इंटरेक्शन चल रही है कि वी आर प्लानिंग टू क्रिएट वन स्मॉल सेंटर फॉर एक्सेलेंस। सिटी यूनिवर्सिटी के साथ भी हम क्लब करने की कोशिश करेंगे
तो ताकि जो हमारा यहाँ गैप मुझे नज़र आता है जी। और हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट का भी यही वर्जन है। जी। जैसे हम चाइना के साथ compete करते हैं, उनको आज फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, अगर आज हम कोई सैंपल दे देते हैं तो वो 1 महीने में डेवलप करके उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पे जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सर्कल का टाइम है बहुत ज़्यादा है। जी। तो उसके लिए हम एक छोटा सेंटर बना रहे हैं, उसका नाम है सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस। वो फोकल पॉइंट में क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें हम जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है, स्कैनिंग है, 3D प्रिंटिंग है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, इस पे काम करेंगे और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी बात। आहूजा जी, मेरा एक और सवाल आपसे कि आप आने वाले 5 साल में लुधियाना की इंडस्ट्री को, पंजाब की इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? देखो, हम बड़े पॉजिटिव लोग हैं, इंडस्ट्री वाले बिजनेसमैन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जी। मैं कोई 5-6 स्टेट्स में ऑपरेट करता हूँ, जी। मगर जितना बढ़िया काम करना पंजाब में आसान है। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। पंजाब में मैं ये नहीं कह रहा कि आज मैं लुधियाना में बैठा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, पर मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि पंजाब इज़ द बेस्ट स्टेट फॉर डूइंग बिजनेस, चाहे कोई भी सरकार रहे, क्योंकि यहाँ पे जो इकोसिस्टम है ऑलरेडी डेवलप्ड है, क्लस्टर्स ऑलरेडी डेवलप्ड है, और यहाँ पे जो हमारे सीसू मेंबर है ऑलमोस्ट 14 तरह की इंडस्ट्री है, वो बड़ी प्रोमिनेंट है। उसके रिलेटेड जितना भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो ऑलरेडी अवेलेबल है। सो मुझे लगता है कि आने वाला 5 साल और अगले 10 साल जो पंजाब के लिए बेस्ट टाइम है, और हमें सबको एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए ताकि हम पंजाब को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। कभी पंजाब नंबर 1 स्टेट होता था मैन्युफैक्चरिंग में, अभी हमारा जो रैंकिंग है वो बहुत नीचे आ गई है और हमें दोबारा पंजाब को नंबर 1 बनाना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हम एक बॉर्डर स्टेट हैं। दूसरा चैलेंज ये है हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और आपको क्या चैलेंजेस दिखते हैं? देखो, ये चैलेंज तो हमेशा रहते हैं जी। और जो विनर होते हैं वो चैलेंज में ही आगे निकल के आते हैं। और बॉर्डर स्टेट का जो अभी तो बॉर्डर स्टेट रह नहीं गई, जो नेक्स्ट वार होगी वो तो कहते हैं कि IT पे होगी या बहुत बड़ी साइबर पे होगी। बहुत बड़ी बात। अब कोई गोलियां तो बॉर्डर पे चलनी नहीं है, वो टाइम निकल गया कि बॉर्डर स्टेट का वो है। और लोकेशनल डिसएडवांटेज कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम काम करें तो। जब ने US वाले ने किसी ने सामान खरीदना है तो उसने ये नहीं देखना, उसके तो डोर स्टेप्स पे आना है, उसने ये नहीं देखना कि मैं बॉर्डर स्टेट पे खरीद रहा हूँ या कहाँ से खरीद रहा हूँ। उसने तो देखो 3 लफ्ज है, QCD और M आजकल ऐड हो गया। उसका मतलब है क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी एंड मैनेजमेंट। जिसने मटेरियल खरीदना है या जिसने आपसे गुड्स इंपोर्ट करने हैं, उसने ये 4 चीज़ें देखनी है। अब कहीं भी बैठ के बिजनेस कर लो। बहुत से लोग, ये मैंने अहमदाबाद के पास एक फैक्ट्री देखी, वो बिल्कुल गांव में लगी थी जहाँ सड़क भी इतनी कम चौड़ी थी, मगर उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग थी, क्वालिटी इतनी स्ट्रांग थी, लोग पूरी दुनिया में उससे वो 140 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी, लुधियाना में भी बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज है और कोई लोकेशनल डिसएडवांटेज वाली बात नहीं रही। ब्रेन ड्रेन है, मगर हमारे पास 1,30,000 के करीब, मुझे जो मेरी नॉलेज है, इतनी सीटें हैं। तो अगर ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो 5% हो रहा है, मगर जो यहाँ यूथ है हमें उन्हें संभालने की जरूरत है। बहुत बड़ा बयान सीसू के प्रेसिडेंट मिस्टर आहूजा की तरफ से कि लोकेशन का कोई डिसएडवांटेज कोई खास नहीं है, क्योंकि वॉर जो अगली होगी वो AI बेस्ड होगी। सो अब ज़माना बदल रहा है, उम्मीदें बढ़ चुकी हैं और मेहनत के साथ हमारे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट भी तैयार हैं। सशक्त भारत को सशक्त करने के लिए ऐसी सशक्त हस्तियों की ज़रूरत है। हमारे साथ बने रहिए। तेरी मेरी कहानी खूबसूरत और पावरफुल हो सकती है जब आहूजा जी जैसे पावरफुल लोग देश का इतिहास रचने के लिए बैठे हों। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।